कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम में अभी तक 14 इकाई पूरी कर चुके हैं। उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करवाया जा चुका है। आज हम 15वीं इकाई के बारे में पढ़ेंगे कि 15वीं इकाई में हमें क्या पढ़ना है। 15वीं इकाई हमारी है ऊर्जा, और ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है और ऊर्जा का ह्रास और उसके क्या कारण होते हैं, यह इस इकाई में हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, उठना बैठना, स्नान करना, खेलना, बोझा ढोना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, खेत जोतना, फसल काटना, बातें करना, सभी कार्यों में किसी न किसी रूप में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन में भी हमें कार्य करना पड़ता है और हमेशा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव जगत में होने वाले परिवर्तन ऊर्जा द्वारा ही होते हैं। पिछली कक्षा में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी और यह भी जाना था कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और इस इकाई में हम उसके आगे देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। वस्तुओं की स्थिति, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में देख लें कि वस्तुओं की स्थिति, आकृति या गति के कारण या उसमें अवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए या गतिमान हो या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, तो इन स्थितियों के कारण वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई रबर को अगर खींचा जाए तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। गुलेल, खींचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि में यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं यांत्रिक ऊर्जा के रूप होते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को दोनों को जोड़ करके हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अभी हमने चर्चा की। इसके लिए क्रियाकलाप किया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में। एक लोहे की छोटी गोली तथा एक ऐंठन रहित मजबूत धागा लें और जैसे चित्र में लगाया गया है इस तरह उसको सेट कर लें, स्टैंड से लटका दें और गोली के सामने कुछ दूरी पर लकड़ी का एक गुटका रख दें। गोली को गुटके की विपरीत दिशा में कुछ दूर तक खींचें और विपरीत दिशा में ले जाकर उसको छोड़ दें। गोली गुटके पर धक्का लगाती है जिससे वह कुछ दूरी तक अपनी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है गुटके की स्थिति में, और लोहे की गोली उस गुटके की स्थिति में परिवर्तन करके पुनः पहले की स्थिति में आ जाती है। अब गोली को पहले की अपेक्षा और ज़्यादा दूर तक ले जाएं और फिर छोड़ें तो क्या देखते हैं कि लकड़ी का गुटका पहले की अपेक्षा और अधिक दूर तक खिसक जाता है। इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि जो लोहे की गोली है उसको विराम स्थिति, उसकी जो विरामा स्थिति ए है उससे बी तक ले जाने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और संचित ऊर्जा के कारण ही लोहे की गोली लकड़ी के गुटके पर बल लगाती है, जिससे वह गुटका जो है लकड़ी का वह विस्थापित हो जाता है। लोहे की गोली से संचित ऊर्जा उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है। लोहे की गोली में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है और इस संचित ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई बच्चों, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कई प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आदि।
इसका SI मात्रक जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित, किसी वस्तु के आकार या आयतन को परिवर्तित या विकृत करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब आयतन या आकार में परिवर्तन के कारण अगर ऊर्जा संचित हो रही है तो उस स्थितिज ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे धनुष बाण की खींची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन के कारण डोरी में तथा चाबी वाले खिलौनों में जो स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ही कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? इसकी परिभाषा जान लें। पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं में, पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं में जो संचित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस वस्तु को हम h ऊंचाई तक ले जाएं तो वस्तु में जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वह होगी वस्तु का भार गुणे ऊंचाई अर्थात mgh। जहाँ इस mgh में g जो है वह गुरुत्वीय त्वरण है और इस सूत्र में h ऊंचाई से मापते हैं, जहाँ से ऊंचाई है वस्तु की पृथ्वी से जितनी ऊंची है वह, और वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 लेते हैं जहाँ पर वस्तु स्थित रखी गई है जितनी ऊंचाई पर। तो यह स्थितिज ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उस क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिमान होने के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता जो उत्पन्न होती है उस क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा जो है वह लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वायु हवा द्वारा बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं और मकानों के छप्पर तक उड़ जाते हैं, तो उसकी गतिमान स्थिति के कारण, पानी की गतिमान स्थिति के कारण और वायु में गतिमान स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उनकी गति के कारण होती है और इसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र क्या बनता है? मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो उसकी गतिज ऊर्जा k का मान होगा k बराबर 1/2 mv का वर्ग। यह उसकी गतिज ऊर्जा होगी और इस गतिज ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल होता है। तो यह थी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यह आज के क्लास में आपने पढ़ा। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज के टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप उसको फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में, तब तक घर पे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।